Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Now we come to the second portion of our reading techniques. These two techniques, the extensive reading and intensive reading techniques, we have just gone through skimming and scanning techniques. The first two techniques we use in reading comprehension. Now we come to the larger extent of comprehension reading. These two techniques are often compared to each other to make their meaning clearer for the students. Yet we will study them separately here, then we will compare them at the end of our sessions about these two techniques. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमारा मौजू एक्सटेंसिव रीडिंग है और ये दो टेक्निक्स इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, अब दूसरा हिस्सा हमारा स्किमिंग और स्कैनिंग के बाद ये शुरू हो रहा है। जैसे कि आपने शुरू में नोट किया कि ये चार मेजर टेक्निक्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है जिन्हें हमें जानना है ताकि हम फुल कॉम्प्रीहेंशन या इन डेप्थ कॉम्प्रीहेंशन, जो हमारी एकेडमिक कॉम्प्रीहेंशन है, उसको जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा सकें। तो आइए देखते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग कैसे की जाती है और इसके मानी और मतलब क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज द नेम इंडिकेट्स, दिस टाइप ऑफ रीडिंग टेक्निक refers to longer version of reading. It is mostly called reading for pleasure and ease. It is often done independently outside classroom situations. Surely, it is reading for full comprehension of the material. It can be carried out at home in leisure time, just like reading a newspaper, a novel, a storybook, or any other material of your own choice. It can be academic as well, when the reader reads the textbooks in his own way at home to get the goal of his understanding the material under study. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि इसका नाम एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो ज़ाहिर करता है, एक्सटेंड हमारा वर्ब है, उससे ये हमने एडवर्ब और एडजेक्टिव एक्सटेंसिव नाउन भी है, ये हमने क्रिएट किया है, जिसके मानी एट लार्ज के होते हैं, वसी पैमाने पर होने वाली, बड़े पैमाने पर होने वाली, फैली हुई। एक्सटेंड के मानी फैलाना, बढ़ाना, स्प्रेड के मानी में जो है वो हम लेते हैं, किसी चीज़ में ऐड करना, इजाफा करना। तो बेटे ये एक्सटेंसिव रीडिंग जो है, इस लिहाज से एक ऐसी रीडिंग टेक्निक है जो रीडिंग के तवील सिलसिले को या लंबे अरसे तक होने वाली रीडिंग के सिलसिले को ज़ाहिर करती है। इसे जो है अमूमी तौर पर कि ये खुशी के हसूल के लिए, प्लेयर के हसूल के लिए या आसानी से की जाने वाली रीडिंग के तौर पर जो है वो लिया जाता है। इसे एक रीडर जो है वो खुद से इंडिपेंडेंटली, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस, क्लासरूम लिमिटेशंस टू से, उनसे हट कर जो है अपने तौर पर जो है इंडिपेंडेंटली इस रीडिंग को कैरी आउट करता है। श्योरली इसको हम कह सकते हैं कि ये एक फुल कॉम्प्रीहेंशन को गेन करने का, किसी मटेरियल की फुल कॉम्प्रीहेंशन तक पहुंचने का एक तरीका है। इसको हम जो है वो अपने घर पर फुर्सत के लम्हात में, जब हम फारग हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई मटेरियल चूज़ करके, जैसे कि अखबार पढ़ रहे हों, जैसे कि कोई कहानी की किताब है, कोई पोइट्री बुक है, कोई नावल है, या कोई और इस तरह की कोई भी दिलचस्पी वाली चीज़ जो हमें अट्रैक्ट करती है एज रीडर, तो हम उसको जब उसका मुताला करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो इसे हम जो है एक्सटेंसिव रीडिंग का नाम देते हैं। ताहम इसकी दूसरी शक्ल जो है एकेडमिक भी हो सकती है कि आप घर पर जो है बहसियत तालब इल्म जो है अपना जो टेक्स्ट बुक मटेरियल है उसको इम्तहानी नुक्ता नज़र से या वैसे जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए अपने
اسباق کو ज़्यादा बेहतर तौर पर जानने के लिए, उसकी गहराई में उतरने के लिए आप खुद से अपने तौर पर विदाउट एनी लिमिटेशंस, विदाउट एनी इम्पोजिशंस फ्रॉम आउटसाइड, आप पर कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जब आप इस सूरत में घर पर किसी भी तरह की टेक्स्ट को, खा वो एकेडमिक है या नॉन एकेडमिक है, उसको पढ़ते हैं तो इसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग का नाम देते हैं। When there are no limits, no impositions, no restrictions and no boundaries on the reader to go through a text within a limited time or within a limited space or within a limited type of set of habits, then it is called extensive reading। जब बेटे तालिब इल्म पढ़ने वाला उस पर कोई पाबंदियाँ ना हों, कोई रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ना की गई हों, ज़बरदस्ती उसे जो है मजबूर ना किया जा रहा हो पढ़ने पर, तो ऐसी रीडिंग को जो अपनी मर्ज़ी से, खुशी से, जिसे हम कहते हैं अपनी फ्रेज़ में, खुशी से, आसानी के साथ अंजाम दी जा रही हो जो रीडिंग, तो ऐसी रीडिंग को हम एक्सटेंसिव रीडिंग का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, it is not very difficult to define this type of reading technique. Extensive reading involves learners reading texts for enjoyment and to develop journal reading skills. It is called reading at large scale, freely, voluntarily. Extensive reading or free reading or book flood or reading for pleasure is a way of language acquisition, language learning, including a foreign language learning through large amounts of text reading, as well as facilitating acquisition of vocabulary. It is believed to increase motivation through positive affective benefits. It is believed that extensive reading is an important factor in education. Free voluntary reading refers to using extensive reading in language education. Students are free to choose a book that they like and are allowed to read it at their own pace and choice. The aim of a free voluntarily reading program is to help students to enjoy reading, so assessment is usually minimized or eliminated altogether. अज़ीज़ तलबा और तालिबात, एक्सटेंसिव रीडिंग में एक लर्नर जो है वो टेक्स्ट को पढ़ता है इंजॉयमेंट के लिए, प्लेयर के लिए, अपनी ईज़ के साथ, लेकिन इसमें जो अपनी वो जर्नल रीडिंग स्किल्स हैं उनको डेवलप करता चला जाता है। इस तरह की रीडिंग को हम जो हैं वो हम कहते हैं कि ये एक बड़े पैमाने पर होने वाली, आज़ादाना तौर पर होने वाली, बड़े पैमाने पर आज़ादाना तौर पर रूनुमा होने वाली जो रीडिंग है वो एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाती है। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है इसके मुख्तलिफ़ नाम इसको बाज़ औक़ात दे दिए जाते हैं। कभी इसको फ्री रीडिंग कहते हैं, कभी बुक फ्लड कहते हैं, कभी इसको रीडिंग फॉर प्लेयर का नाम देते हैं। तो ये बेटे लैंग्वेज को पढ़ने का जो है मुख्तलिफ़ इसके नाम हैं। तो इसमें जो है फ़ॉरेन लैंग्वेज लर्निंग जो है वो ज़्यादा आती है। इसके ज़रिए से हम बहुत बड़ी बड़ी जो टेक्स्ट हैं उनको पढ़ते हैं, किताबें जैसे कोई मैगज़ीन, जैसे कोई अखबारात एक्सेट्रा। और इसी तरह जो है ये हमारी वोकेबलरी को बिल्ड करने में भी हमारी मदद करती है। जैसे जैसे हम मुख्तलिफ़ टेक्स्ट में से गुज़रते हैं तो यकीनन हमारा जो फंड ऑफ वोकेबलरी है उसमें इजाफ़ा होता चला जाता है। नए अल्फाज से हमारा साबका बढ़ता है, हम उनके मानी जानने की कोशिश करते हैं, अपनी डिक्शनरी की मदद लेते हैं या कंटेक्स्ट में से मीनिंग तलाश करते हैं, और इस तरह से हमारी जो जनरल वोकैब ऑफ दैट लैंग्वेज है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। कहा जाता है कि ये इस तरह की जो रीडिंग है जो ख़ुद से की जाए, इरादतन जो है कोई बाहर से फोर्सेस जो हैं वो हमें मजबूर ना कर रही हों, तो ये हमारी मोटिवेशन फॉर रीडिंग जो है, मोटिवेशन फॉर लर्निंग जो है ऑफ दैट लैंग्वेज, उसमें इजाफे का बायस होती है और इसके मस्बत असरात जो हैं वो पढ़ने वाले पर मुरतब होते हैं। उसकी जनरल नॉलेज में इजाफा होता है, उसका वर्ल्ड व्यू जो है वो ब्रॉडन होता चला जाता है। ये कहा जाता है कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो है तालीम के अंदर जो है वो बेहद अहम एक आमिल के तौर पर कार फरमा होती है।
फ्री रीडिंग या वोकैब जिसे हम वॉलंटरीली रीडिंग जो है वो वॉलंटरी रीडिंग भी कहते हैं, जो खुद से इरादतन एट ईज़ की जाती है, इसमें लैंग्वेज लर्निंग ख़ास तौर पर जो है इसमें ये बड़ी मददगार साबित होती है। बाकी उलूम के हसूल में भी यकीनन ये रीडिंग मदद देती है, लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन में ख़ास तौर पर ज़बानदानी जिसे आप कहते हैं, लैंग्वेज लर्निंग जिसे कहते हैं, उसमें ये बड़ी मददगार साबित होती है। इसमें जो है तलबा आज़ादी से किसी भी किताब का इंतखाब करते हैं और अपनी फ्री विल के साथ जो है वो इसे अपनी रफ्तार से, अपनी मर्ज़ी से बाज़ औक़ात वक्फ़े कर कर के भी उसको पढ़ते चले जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया कोई दिलचस्प कहानी है तो यकीनन आप उसको लगातार पढ़ने की बजाय जो है टुकड़ों में बांट कर भी पढ़ सकते हैं कि कुछ पेजेस उसके कुछ हिस्से पढ़ लिए, फिर किसी और काम में मसरूफ़ हो गए, फिर थोड़े से उसके हिस्से देख लिए, पढ़ लिए, फिर किसी और काम में मसरूफ़ हो गए। इस तरह से आप उसको पोर्शनाइज़ करके भी आप अपनी टेक्स्ट में से जो है वो गुज़र सकते हैं और अपनी एक्सटेंसिव रीडिंग को मुकम्मल कर सकते हैं। ये इस तरह की जो फ्री वॉलंटरी रीडिंग होती है, ये तलबा के अंदर जो है वो ये हिस्स पैदा करती है कि वो अपनी रीडिंग को इंजॉय करें, उसको एक मीन्स फॉर इंजॉयमेंट प्लेजर जो है वो लें। इससे ज़्यादा मोटिवेशन आएगी। अमूमी तौर पर ये होता है कि इस तरह की जो रीडिंग होती है, आपको पता है कि तमाम रीडिंग का जो आउटकम है वो उसके आखिर पर किसी न किसी तरह से कोई इम्तहान या उसकी जो है वो कोई ना कोई असेसमेंट जो है वो की जाती है। लेकिन अमूमन ये किया जाता है कि ये इस तरह की एक्सटेंसिव रीडिंग के आखिर पर जो है बच्चों से कोई इम्तहान वगैरह जो है वो नहीं लिया जाता, रीडर से कोई उसकी असेसमेंट नहीं होती है, इसलिए उसके ऊपर कोई खौफ, डर इम्तहान का जो है वो सवार नहीं होता। लिहाजा इस रीडिंग में वो ज़्यादा जो है उस लर्निंग जो है, लर्निंग फ्रीली एंड एंजॉइंग, ये दोनों जो हैं वो साथ साथ फिर चलते चले जाते हैं। अगर हमें ये डर हो, ये खौफ दिल में समाया हुआ हो कि हमने इस पैराग्राफ को अभी मौका पर ही पढ़ना है और इसके सवालों के जवाबात अभी फराहम करने हैं और वो दुरुस्त भी होना चाहिए, तो यकीनन हमारे इस खौफ और डर के माहौल में हमारी कॉम्प्रिहेंशन जो है वो मुतासर होगी, उसमें फ़र्क आएगा। अगरचे अगर हम पेनिट्रेट करेंगे तो बेहतरी भी आएगी, लेकिन डर और खौफ के माहौल में पढ़ी गई कोई भी चीज़ जो है उससे हमारी ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज है उसमें डंप आता है। Dear students, the idea behind extensive reading is that a lot of reading of interesting material that is slightly below at or barely above the full comprehension level of the reader will foster improved language skills. Extensive reading, that is ER, is an approach to second language reading. Indeed, when learners read extensively, they read very easy, enjoyable books to build their reading speed and fluency. Here, students learn to read by actually reading rather than examining texts, by studying the vocabulary, grammar, and phrases or structure of the sentences therein. अजीज़ तलबा व तालिबात, इस एक्सटेंसिव रीडिंग के पीछे जो मरकज़ी ख़्याल है सारा, या इसका जो मफ़हूम है, ये है कि जो ये इंटरेस्टिंग मटेरियल जो है जो हम चुनते हैं, जो स्टूडेंट या रीडर जो हैं अपनी मर्ज़ी से जिसका इंतखाब करते हैं, खा वो उनके जो लर्निंग लेवल है, लर्निंग कैपेबिलिटी का लेवल है, उससे कमतर दर्जे ही के क्यों ना हो। मसलन देखें, आप फ़र्ज़ करें कि आप BS के स्टूडेंट हैं, यकीनन आप BS के स्टूडेंट हैं, तो आप कोई प्राइमरी क्लास की कोई स्टोरी बुक जो है, बच्चों की स्टोरी बुक जो है, उसे ले लें, तो इसे हम कहेंगे बिलो योर लेवल। या आपके लेवल की कोई चीज़ है, मटेरियल है, वो ले लें पढ़ने के लिए, या थोड़ा बहुत जो है वो आपके लेवल से अबव है। जैसे आप बैक वक्त जो है किसी थीसिस को पढ़ना शुरू कर दें जो आपके लेवल से अभी यकीनन अबव है, तो इस शक्ल में रीडर खा वो अपने लेवल से
अपने दर्जे से, अपने लर्निंग कैपेसिटी के दर्जे से कम तर दर्जे की कोई चीज़ जो है ले, या अपने दर्जे के बराबरी की सतह की कोई चीज़ ले, या उससे अबव चला जाए, तो उसका जो कॉम्प्रीहेंशन लेवल है उसमें उसकी रीडिंग स्किल्स तीनों शक्लों में जो हैं वो बढ़ेंगी, इन्हेंस होंगी, इम्प्रूव होंगी। तो ये गोया इसके पीछे जो बिहाइंड द सीन एक्सटेंसिव रीडिंग को क्यों इनकरेज करते हैं, उसके पीछे ये बात है कि भाई ये जिस तरह का भी मटेरियल होगा, खा वो कमतर दर्जे का हो, म्यारी हो, ऊपरी दर्जे का हो, उस बच्चे के या रीडर के पढ़ने से ज़्यादा मुश्किल वाला मटेरियल चलें कह लें आसानी के लिए हो, तो ये तमाम तरह के जो मटेरियल हैं उसकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उन्हें इम्प्रूव करने में उसकी किसी न किसी हद तक जो है यकीनन मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उसके लिए दिलचस्पी का बायस मटेरियल है। दिलचस्पी का बायस जो भी चीज़ होगी वो हमारी मोटिवेशन में इजाफ़ा करेगी, और जब मोटिवेशन में इजाफ़ा होगा तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। एक्सटेंसिव रीडिंग जो हमारी, जिसे हम ER भी कहते हैं, ये बेटे सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, जिसे हम जैसे हम जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज लर्निंग है, उसमें बेहद मददगार साबित होती है। जब रीडर जो हैं वो एक्सटेंसिवली किसी चीज़ को पढ़ते हैं, आसानी के साथ एंजॉय करते हैं किताबों को, तो इससे क्या होता है, दो बेहतरीन चीज़ें जो हैं वो एक्वायर करते हैं। एक, अब उनकी रीडिंग स्पीड बिल्टअप होती चली जाती है, उसमें बेहतरी आती चली जाती है। दूसरे, उसमें रवानी आती है, फ्लुएंसी डेवलप होती है ऑटोमेटिक सिलसिले के साथ, यानी ये फोर्स्ड फ्लुएंसी नहीं है। तो ये अब तालिब इल्म असल में कर क्या रहा है कि वो दर हकीकत चीज़ों को एक्चुअल सूरत हाल के साथ जो है वो पढ़ रहा है, बजाय इसके कि वो टेक्स्ट के अंदर दिए गए मटेरियल का जो है वो सिंटैक्टिकल जो है वो एनालिसिस कर रहा हो, उसकी वोकैबुलरी का जायज़ा ले रहा हो, ग्रामर को समझने की कोशिश कर रहा हो, फ्रेजेस को समझने की कोशिश कर रहा हो, स्ट्रक्चर के गुत्थियाँ सुलझा रहा हो। यानी लैंग्वेज की गुत्थियाँ सुलझाने की बजाय यहाँ जो लर्नर है, जो हमारा तालिब इल्म है, जो हमारा रीडर है, वो सिर्फ़ उसका जो ओवरऑल मफ़हूम है, उसका जो थीम है हमारी टेक्स्ट का, उसकी जो मटेरियल उसने चूज़ किया है पढ़ने के लिए, उसको जानकर अपनी ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज है उसमें इजाफ़ा करने की कोशिश कर रहा है। Dear students, now we come on to the benefits of extensive reading. Extensive reading gives students chances to read longer pieces of texts, which they choose, which they can read at their own speed and free will, and at their own ability level. Extensive reading builds vocabulary as well. When learners read a lot, they meet thousands of words and lexical word patterns, that is to say, that are not taught in textbooks. Extensive reading allows the learner to develop an awareness of collocations, that is, common word patterns, and thousands of lexical phrases as well. अजीज़ तलबा व तलबात, ये हमारा सेशन एक्सटेंडेड होगा एक्सटेंसिव रीडिंग का। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल अलग अलग से असल में सेशंस थे, तो मैंने इनको जानबूझकर एक जगह जो है वो कंबाइन कर दिया है ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिले। इसलिए ये हमारा सेशन ज़रा तवील होगा मामूल से हटकर, तो घबराइएगा नहीं, बस ज़रा वक्फा करके इसको देखते जाएं, थोड़ा गैप दे लें इसको सीखने में, लर्न करने में, लेकिन इकट्ठा सीखने में आपको एडवांटेज मिलेगा प्लीज़। तो अब हम इसके बेनिफिट्स, जो फ़वाइद हैं, जो एक रीडर के तौर पर हमें इससे क्या मिलता है, उस पर बात करते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग बेटे एक पढ़ने वाले को, एक रीडर को जो है सबसे पहले जो है मौके देती है कि वो बड़े बड़े जो टेक्स्ट्स हैं, कहानियाँ हैं, किताबें हैं, उनको आसानी से पढ़ सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से, जो इनका उसने इंतखाब किया है, और अपनी स्पीड के साथ। यानी वो जैसे हमने पहले बात किया है कि वक्फा कर लें, छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, कोई और किसी मसरूफियत में आप अंगेज हो गए हैं तो कोई बात नहीं है, तो अपनी एबिलिटी के लेवल के हिसाब से भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये गोया
एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ अ फैसिलिटेटिंग रीडिंग, ये यूँ कहा जा सकता है कि ये एक सहूलतकार किस्म की रीडिंग है जो हमें हर तरह से जो है हमारी जो है वो सपोर्ट करती है, मदद करती है, अगर कोई रुकावट नहीं डालती है। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है हमारी पहले भी बात हुई है, वोकैबुलरी बिल्ड करने में भी हमारी मदद करती है। जब हम ज़ाहिर है बेशुमार किस्म की टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो हज़ारों किस्म के अल्फाज और अल्फाज के पैटर्न्स, नमूने जिन्हें हम कहते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है, वर्ड स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सामने आएगा। और इससे क्या होगा, हमारी जो है अवेयरनेस जो है मुख्तलिफ वर्ड पैटर्न्स की, जिन्हें हम लफ्ज़ों की तरतीब कहते हैं, जिन्हें हम सेंटेंस के अंदर लफ्ज़ों की तरतीब का नाम देते हैं, मैनेजमेंट का नाम देते हैं, अरेंजमेंट का नाम देते हैं या सेंटेंस मेकिंग का नाम देते हैं, तो उससे हमें आगाही होगी कि इस जुमले के अंदर, इस तहरीर के अंदर लफ्ज़ों को किस तरतीब से रखा गया है, और इससे यकीनन हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो भी डेवलप होगी। मतलब हुआ कि ये ना सिर्फ हमारी वोकैबुलरी को डेवलप करने में मददगार होगी एक्सटेंसिव रीडिंग, बल्कि हमें जुमलों की बनावट, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस, उसे भी समझने में हमें मददगार साबित होगी। Dear students, extensive reading gives students chances to read longer pieces of text, which they choose, surely. Dear students, continuing our benefits of extensive reading helps learners understand grammar. In textbooks, learners meet hundreds of grammar patterns. However, textbooks do not provide enough meetings with grammar for real acquisition to occur. Extensive reading provides opportunities to see grammar in context, so learners can deepen their understanding of how grammar is really used in actual situations. Extensive reading helps learners to build reading speed and reading fluency. In particular, developing reading speed is important because it helps learners to understand language faster and better. One object of extensive reading is reading for pleasure. This builds confidence and motivation, which makes the learner a more effective user of that target language. अजीज़ तलबा और तालिबात, एक्सटेंसिव रीडिंग ग्रामर को समझने में भी हमारी मदद करती है। देखिए, अभी तक हमने 2 फ़वाइद पीछे इसके देखे, मेजर फ़वाइद जो हैं। अब ये तीसरा फ़ायदा, हमें एक फ़ायदा हमने देखा बेटे कि ये वोकैब को डेवलप करने में हमारी मददगार साबित होती है। दूसरे, जुमलों के स्ट्रक्चर को समझने में हमारी मदद करती है। फिर तीसरे, ग्रामर को जानने में भी हमारी ये एक्सटेंसिव रीडिंग जो है मुमिद व मुआवन साबित होती है। जैसे ये टेक्स्ट बुक्स होती हैं बेटे किसी ज़बान की, वो हमें ग्रामर के पैटर्न्स नहीं बताती हैं कि ग्रामर क्या होती है, ग्रामर की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और कैसे ज़बान की ग्रामर जो है वो ज़ुबानदानी में हमारी मदद करती है। तो अगर ये एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ये दर हकीकत रियल टाइम में जो ग्रामर है उससे हमारे जो है वाक़फ़ियत हमें वहाँ पहुँचाती है, हमें मौका देती है कि हम कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से ग्रामर को जान सकें और ख़ुद से जो है डीपन कर सकें अपने इल्म को, अंडरस्टैंडिंग को, कि ग्रामर जो है वो होती क्या है, बग़ैर किसी मदद के, किसी ग्रामर बुक की हेल्प लिए बग़ैर। तो गोया ये हमारे लिए एक उस्ताद का काम भी कर रही है। एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ ए टीचर, क्लासरूम टीचर, टीचिंग अस हाउ टू नो व्हाट ग्रामर इज़, व्हाट ग्रामर पैटर्न्स आर। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है बेटे हमारी स्पीड और फ्लुएंसी को डेवलप करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। ख़ास तौर पर स्पीड रीडिंग जो है वो इसलिए भी अहम होती है ताकि हम जो रुकावटें हैं कॉम्प्रिहेंशन में उन पर काबू पा सकें। तो ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में और ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है लैंग्वेज को समझने में एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो लर्नर्स की मदद करती चली जाती है। इसके अलावा एक और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सटेंसिव रीडिंग का, अगरचे ये अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं है, मकसद नहीं है सिर्फ प्लेयर के लिए पढ़ना, बल्कि इसका जो है जब हम प्लेयर के लिए पढ़ रहे होते हैं तो वी आर गेनिंग समथिंग, वी आर गेटिंग समथिंग,
we are getting knowledge, we are broadening our views, we are making opinions. تو یہ جو ہے ہمارے اندر اس سے اعتماد سازی ہوتی ہے, ہمیں تحرک ملتا ہے, موٹیویشن ملتی ہے. وی آر انسٹیگیٹڈ ٹو لرن مچ مور بیٹر تھنگز آؤٹ آف دیٹ ٹیکسٹ. تو بیٹے یہ ایک افیکٹو جو ہے لینگویج لرننگ میں, کانفیڈینس بلڈ کرنے میں, ہماری موٹیویشن کو بڑھانے میں, اور ہمارے اندر مزید تحرک پیدا کرنے میں کہ ہمیں زبان جو ہے وہ بہرحال اچھے انداز میں سیکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگ جن سے ہمارا کمیونیکیشن ہو وہ ہمیں جو بہتر جان سکیں, بہتر طور پر ہماری بات سمجھ سکیں, ان سے ہماری کمیونیکیشن بہتر ہو. تو یہ اس کے 4-5 جو ہے بینیفٹس ہیں, اور آگے دیکھتے ہیں کہ مزید اس کے اور ایکسٹینسو ریڈنگ کے کیا فوائد ہیں. Dear students, ER helps develop journal and world knowledge of the reader. Most students have a rather limited experience and knowledge of the world around them. They inhabit in both cognitively and affectively. ER opens new windows on the world seen through different eyes. This educational function of ER cannot be overemphasized. The learners learn a new vocabulary and review old vocabulary through this reading. It can motivate learners to read at their own free will. Reading material selected for extensive reading programs should address students' needs, tastes, and interests so as to energize and motivate them to read more books, more things, more materials. ER helps improve writing skills as well. عزیز طلباء و طالبات, ایکسٹینسو ریڈنگ جو ہے ایک ریڈر کے اندر اس کی جرنل ایبلٹی, جرنل نالج اور ورلڈ نالج, ورلڈ ویژن جسے ہم کہتے ہیں, ورلڈ ویو جو ہے اس کو انلارج کرتی ہے, اس کو انہانس کرتی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں نا, یہ ایک جرنل سی بات ہے کہ ہم ایک محدود تجربہ, محدود علم کے ساتھ ایک محدود دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں. جب ہم نئی چیزیں پڑھتے ہیں, نئے تحریرات میں سے گزرتے ہیں, تو ایک نئی دنیا, ایک نئی اوپینین, لوگوں کے نظریات, لوگوں کے خیالات سے ہماری واقفیت ہوتی ہے, اور ہم دنیا کو دوسروں کی نظر سے دیکھنے سے ہمارا تجربہ, ہمارا علم مزید جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ ایک تعلیمی لحاظ سے ایکسٹینسو ریڈنگ جو ہے بے حد اہم کردار ادا کرتی ہے. مجموعی طور پر جو ہے ہماری شخصیت کو نکھارنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. نئی وکیبلری سیکھی جاتی ہے, اور اپنی پرانی وکیبلری کو ہم ریویو کرتے ہیں, اس کی غلطیوں کو درستگی ملتی ہے. اس سے لرنرز جو ہیں اپنی مرضی سے ان کو تحرک ملتا ہے, وہ انسٹیگیٹ ہوتے ہیں, پرووک ہوتے ہیں, نئی اچھی چیزیں پڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے ایز ریڈر بھی اور ایز انسان بھی. تو ریڈنگ مٹیریل جو ہم سلیکٹ کرتے ہیں وہ اس کو ہماری ضروریات, ہمارے ٹیسٹ, ہماری دلچسپیوں کے مطابق ہونا چاہیے, تاکہ وہ ہمیں انرجائز کر سکیں, موٹیویٹ کر سکیں. اور یہ کہا جاتا ہے, اور ٹھیک کہا جاتا ہے, کہ جب ہم کسی اچھی تحریر کو پڑھتے ہیں, بار بار اچھی تحریروں میں سے گزرتے ہیں, تو ہمارا خود بخود جو ہے کچھ خود سے بھی لکھنے کو دل کرتا ہے کہ وائی شوڈنٹ وی بی رائٹنگ سچ تھنگس. تو مثلاً ہم کسی اچھی کہانی کو اگر پڑھ کر گزریں تو اکثر ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ہم بھی ایک اچھی سی کہانی تخلیق کریں. کسی خط کو پڑھ رہے ہوں تو ہمارا اس کا ظاہر ہے جواب دینے کو دل چاہے گا. تو اٹ انہینسز آور سینس آف رائٹنگ. یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایکسٹینسو ریڈنگ پرووائڈز این امپیٹس فار رائٹنگ اسکلز ایز ویل. تو یہ ہمیں تحریک دیتی ہے, ترغیب دیتی ہے کہ ہمیں رائٹنگ کی طرف بھی جانا چاہیے. تو گویا ایک اگلی اسکل کو ایکوائر کرنے میں ہماری یہ مدد کرتی ہے ایکسٹینسو ریڈنگ. ڈیئر اسٹوڈینٹس, we will continue with the benefits of extensive reading. There is a well-established link between reading and writing. Basically, the more we read, the better we write. It is said, common sense would indicate that as we meet more language more often through reading, our language acquisition mechanism is
primed to produce it in writing or speech when it is needed. Extensive reading is effective means of fostering improvements in students' writing skills. It helps to build confidence with extended texts. Classroom reading work has traditionally focused on the exploitation of short texts, either for presenting lexical and grammatical points or for providing students with limited practice in various reading skills and strategies. However, a large number of students in the world require reading for academic purposes and therefore need training in study skills and strategies for reading longer texts and books. Extensive reading is developing students' confidence and ability in facing these longer texts. अजीज़ तलबा और तालबात, ये बड़ी मानी हुई बात है कि रीडिंग और राइटिंग जो है वो आपस में मुंसलिक हैं। जब आप रीडिंग करते हैं तो राइटिंग जो है वो उसमें से क्रॉप अप होती है, निकलती है। दे आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरट्वाइंड स्किल्स इन कम्युनिकेशन। बुनियादी तौर पर जब हम जितना ज़्यादा हम पढ़ते जाते हैं, कहा जाता है, ये एक प्रोवर्बियल टाइप ऑफ लिटरली स्पोकन सेंटेंस है कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं हमारा जो है वो हमारी लिखने की सलाहियत और ज़्यादा बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। मतलब रीडिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर राइटिंग स्किल्स। तो वैसे भी ये कॉमन सेंस जो है ये ज़ाहिर करती है कि जितना ज़्यादा हमारी रीडिंग होगी, यानी हमारी लैंग्वेज से जितनी ज़्यादा जो है वाकफियत आशनाई होती चली जाएगी, इतना ज़्यादा जो है वो हमारी यकीनन जो है वो हमारी जो लैंग्वेज की मैकेनिज़्म है, उसका जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो हमारे अंदर जो है वो ठोस अंदाज में उतरता चला जाएगा और हमारा जो है उसको फिर एक्सप्रेस करने को, और एक्सप्रेशन जो है वो लैंग्वेज को हम दो तरह से करते हैं, राइटिंग और स्पीकिंग। तो दोनों तरह से फिर हम उसको हमारा उसको प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। फिर हम रीडिंग से निकल कर फिर हमारा दिल करेगा कि या तो हम उसको लैंग्वेज को बोलें या हम लिखी हुई शक्ल में उसको पेश करें। तो एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो इस तरह से जो है वो हमारे जो राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स हैं उनको इन्हांस करने में हमारी मदद करती है। इसके अलावा ये बड़ी जो हमारी टेक्स्ट हैं, लार्जर टेक्स्ट हैं, उनको पढ़ने में हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में भी एक्सटेंसिव रीडिंग जो हमारी मुमद्द व मुआविन साबित होती है। ये जो क्लासरूम के अंदर जो एक्टिविटी होती है जिसे हम रीडिंग एक्टिविटी कहती हैं, ये रवायती तौर पर बेटे ये छोटी टेक्स्ट मसलन 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 1 पेज या 2 पेज मैक्सिमम उस तक महदूद होती है। और उसमें भी हम क्या करते हैं कि बच्चे को लैंग्वेज अगर वो सीख रहा है तो हम बच्चे को ग्रामर के पॉइंट्स और उसका ढांचा जो है उस तक महदूद कर देते हैं और उसकी प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। लेकिन अगर ये जो तालिब इल्म है अगर वो बड़ी रीडिंग जिसे हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं उसमें से गुज़रे तो ये उसके लिए जो है वो ये होता है कि वो उसको तालिब इल्म के अंदर जो है एतमाद और सलाहियत जो है उसकी निखरती चली जाती है। बजाय इसके कि हम उसको महदूद सतह पर महदूद चीज़ें जो है वो मुख्तसर अंदाज में बताएं, ये एक्सटेंसिव रीडिंग जो है उसे मौका फराहम करती है कि वो एक बड़ी दुनिया में, छोटी दुनिया से निकलकर एक बड़ी दुनिया में दाखिल हो जाता है। Dear students, now we come to the conclusion of today's discussion. To find better and effective ways for students to enjoy reading and learning through English, where they make more and more of the choices and decisions about what they read and how they read, where they are also guided to reflect on their learning and to set specific goals for themselves and can make intelligent decisions themselves about how to reach those goals. It is an excellent way to get students into the habit of reading, develop their habit of reading, and it contributes to vocabulary acquisition, language learning, and increasing the general knowledge of the learners. Reading is individual and silent here at the student's own pace and outside classroom, surely done when and where the student chooses. Reading speed is usually faster than usual
As students read books and other materials, they find easily understandable and enjoyable as well. Extensive reading enhances the general ability of the reader of the target language. अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के सेशन के इख्तिताम की तरफ आते हुए हम ये कह सकते हैं कि रीडिंग तलबा के लिए, लर्नर्स के लिए, टू एंजॉय रीडिंग और लर्निंग जो है, ये एक्सटेंसिव रीडिंग जो है उसमें मदद करती है तलबा की। उसको, तालिब इल्म को, रीडर को अपना इंतखाब करने का हक़ देती है कि वो क्या पढ़े, कब पढ़े, कैसे पढ़े। ही और शी इज़ फ्री टू चूज़। और इसी तरह अपने वो मकासद का तयन खुद कर सकते हैं। इस तरह उसके अंदर ये एतमाद पैदा होगा, ये सलाहियत पैदा होगी कि वो मुनासिब अपने जो है वो करियर के लिए, अपनी लर्निंग के लिए इंटेलिजेंट डिसीजंस जो है वो कर सके। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ना सिर्फ हमारी वोकैब बढ़ाने में हमारी मदद करती है एक्सटेंसिव रीडिंग, बल्कि हमारी लैंग्वेज लर्निंग को बेहतर करती है और ख़ास तौर पर हमारा जो जनरल विज़न है, जनरल व्यू ऑफ लाइफ है, उसको बेहतर करने में हमारी मददगार साबित होती है। आखिरी लाइनों में इसको बड़ी खूबसूरती से सारी एक्सटेंसिव रीडिंग को समेट दिया गया है कि ये एक तरह की एक इनफरादी और ख़ामोश रीडिंग होती है। एक्सटेंसिव रीडिंग अपनी रफ्तार से रीडर जो है वो इसको अंजाम देता है और ये यकीनन क्लासरूम से बाहर होती है, क्लासरूम के अंदर भी यकीनन हो सकती है एक्सटेंसिव रीडिंग इफ़ यू हैव गॉट ए टाइम। और ये जब तालिब इल्म या स्टूडेंट या रीडर जो है वो चाहे इसको अंजाम दे सकता है। रीडिंग स्पीड जो है वो यकीनन मामूल से ज़रा तेज़ होती है। इससे मटेरियल जो है उसको ज़्यादा बेहतरी के साथ, आसानी के साथ समझा जा सकता है और इन्जॉयबल भी होती है ये रीडिंग। तो एक्सटेंसिव रीडिंग जो है हमारी जो जनरल एबिलिटी है मतलूबा ज़बान सीखने की, उसको बढ़ाने में हमारी बेहद मददगार साबित होती है। बेटे ये सेशन चूँकि इंतहाई तवील हो गया था तो मैंने इसको यहाँ कट शॉर्ट कर दिया है। अभी ये सेशन जो है वो अभी ये हमारा ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। इंशाल्लाह अगले मुख्तसर सेशन में हम इसे जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। Thank you very much everybody for participating in this session. Till next continued session of extended or extensive reading. Allah Hafiz.